सोचिए, 1980 के दशक का अंत है और शहर है मद्रास, जिसे आज हम सब चेन्नई के नाम से जानते हैं। उस वक्त ये शहर एक अनजाने, एक अजीब से डर के साए में जी रहा था। गलियों में ना एक खौफ धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा था और उसका चेहरा कोई नहीं जानता था। और ये डर सिर्फ कोई अफवाह नहीं थी। नहीं, ये एक खौफनाक हकीकत थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। हर गुजरते दिन के साथ शहर की हवा में दहशत घुलती जा रही थी, क्योंकि एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था जो इस शहर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शिकार कौन थीं? युवा महिलाएं। बस स्टॉप से, थिएटर के बाहर से, गली के नुक्कड़ों से, एक एक करके वो बस गायब हो रही थीं। उनके परिवार, वो हैरान थे, परेशान थे। और अधिकारी, वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। शहर के सामने एक बहुत ही भयानक पहेली थी, जिसके पीछे एक शैतानी दिमाग काम कर रहा था। तो इस पूरी दहशत के पीछे कौन था? उसकी कहानी की शुरुआत, यकीन मानिए, बहुत ही मामूली ढंग से होती है। उसका नाम था गौरी शंकर। मद्रास के बाहरी इलाके में गरीबी में पला बड़ा एक बिल्कुल आम सा लड़का। शुरुआत में वो थिरुवानियमयूर इलाके में एक ऑटो रिक्शा चलाता था। बाहर से देखने पर तो वो हजारों ड्राइवरों में से एक लगता था, लेकिन इस आम से दिखने वाले चेहरे के पीछे कंट्रोल और ताकत की एक ऐसी खतरनाक भूख पल रही थी जो उसे गौरी शंकर से ऑटो शंकर बनाने वाली थी। और ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। नहीं, ये एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। उसने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे अवैध शराब, जुआ और उगाही तक अपना पूरा जाल फैला लिया। लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार कुछ और था। वो था सिस्टम का सपोर्ट, जो उसे अंदर से मिल रहा था। उसे स्थानीय करप्ट पुलिस अधिकारियों और कुछ पॉलिटिकल लोगों का पूरा संरक्षण मिला हुआ था। शंकर को ये बात अच्छी तरह पता थी कि वो कानून की पहुंच से बहुत दूर है, और इसी सेफ्टी की फीलिंग ने उसके अंदर के शैतान को और भी ज्यादा बेखौफ बना दिया था। तो सवाल ये उठता है कि वो अपने जुर्म को अंजाम कैसे देता था? और इसका जवाब हैरान कर देने वाला है। उसने अपने ऑटो रिक्शा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। देखिए, लोगों के लिए ऑटो एक भरोसे की सवारी थी, है ना? लेकिन शंकर के लिए ये एक जाल था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर झूठे वादे करता, धोखा देता और भोली भाली महिलाओं को अपने ऑटो में बिठा लेता, और फिर वो कभी वापस नहीं लौटती। और जानते हैं, उसके अपराध इतने लंबे समय तक छिपे कैसे रहे? क्योंकि उसकी शिकार अक्सर गरीब और संघर्ष कर रहे परिवारों की लड़कियां होती थीं। उनकी आवाज को अधिकारियों तक पहुंचने से पहले ही दबा दिया जाता था और उनके मामलों को, सच कहूं तो, अक्सर गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि शंकर ये सब कुछ अकेले नहीं कर रहा था। उसने ऑटो ड्राइवरों, छोटे मोटे क्रिमिनल्स और स्थानीय गुंडों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना रखा था। ये किसी एक आदमी का काम नहीं था, बल्कि आतंक का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम था। लेकिन कहते हैं ना, हर अपराधी एक गलती जरूर करता है। शंकर ने भी की, और उसकी वही एक गलती उसके पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बनी। 1988 में सुदलाई नाम की एक लड़की गायब हो गई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसके परिवार ने चुप रहने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हिम्मत दिखाई और मामले को बड़े पुलिस अधिकारियों तक ले गए। और बस यहीं से शंकर के चारों ओर जो सेफ्टी का घेरा था, वो टूटना शुरू हो गया। इसके बाद तो शंकर का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। एक नई जांच शुरू हुई। शंकर भागा, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाया। महीनों की तलाशी के बाद उसे 1989 में कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया गया, और 1991 में अदालत ने उसे उसके गुनाहों के लिए मौत की सजा सुनाई। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ जब शंकर ने अपना मुंह खोला। पहली बार पूरे भारत ने अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीति के बीच के इस गहरे और खतरनाक गठजोड़ को इतने बड़े पैमाने पर देखा। शंकर ने कई अधिकारियों और नेताओं के नाम लिए जो उसके अपराधों में शामिल थे। लेकिन शंकर की कहानी उसकी सजा पर खत्म नहीं होती। उसकी मौत भी उतनी ही रहस्यमयी साबित हुई जितनी उसकी जिंदगी थी। अपनी फांसी से कुछ ही हफ्ते पहले शंकर ने एक ऐलान किया। उसने कहा कि वो एक किताब लिख रहा है जिसमें वो हर उस करप्ट अधिकारी और नेता का नाम उजागर करेगा जिसने उसका साथ दिया था। और फिर अगली ही सुबह शंकर अपनी कोठरी में लटका हुआ मिला,
ऑफिशियल कहानी क्या थी कि भागने की कोशिश में एक हादसा हो गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसे हमेशा के लिए चुप कराने की एक सोची समझी साजिश थी। ऑटो शंकर के केस ने चेन्नई पर गहरे घाव छोड़े, लेकिन इसने समाज को एक जरूरी आईना भी दिखाया। इस मामले ने पुलिस की जवाबदेही से लेकर पब्लिक सेफ्टी तक कई बड़े और जरूरी सुधारों को जन्म दिया। इसने एक पूरी पीढ़ी को उन खतरों के बारे में सचेत किया जो अक्सर हमारी नजरों के सामने ही छिपे होते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ऑटो शंकर तो पकड़ा गया, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के ऐसे कितने सिस्टम आज भी हमारे आसपास हमारी नजरों से छुपकर काम कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।